हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है मैथ्स भाई रोहित कुमार सर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए पार्ट नंबर 3। आपको लेके आए पार्ट नंबर 3। हमने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करवा दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 को देखिए, तभी आपको सवाल ये और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको भी मैथ में जीरो से हीरो बनना है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है। क्लास 10 अध्याय चल रहा है हमारा त्रिकोणमिति, जिनमें से हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में 1 नंबर से 8 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए। अब आइए बिना के सीधे चलते हैं। कह रहा cos थीटा बराबर 2/5 हो तो sin थीटा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 2 है, कर्ण हमारा 5 है। कहाँ से आया है ये लाल बटे कक्का, तुमको पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था। अगर पार्ट 1 आपने देखा है तो उसको जाकर पहले ज़रूर देख लीजिएगा। अब कास हमारा होता है ये बार, पहला साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब कास की बात आई तो आधार बटे कर्ण। आधार हमारा हुआ 2, कर्ण हुआ 5, यानी 2/5। सबसे पहले हमने ए बी सी एक बनाया समकोण त्रिभुज, जिनमें से हमको लंब दिया गया था, नहीं दिया गया, पूछा है। कर्ण हमारा दिया हुआ है 5, आधार दिया है हमको 2। जब किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजा पता हो और 1 भुजा ना पता हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया है 5, 5 का स्क्वायर, लंब हमको ज्ञात करना ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 2, 2 का स्क्वायर। 5 कर होता है 25 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 4, 4 हमारा इस तरफ आएगा, बचेगा 21। अब एक तरफ वर्ग होगा तो इस तरफ अंडर रूट चलाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो अब हमको लंब भी पता चल गया। अब पूछा क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है √21, आधार कितना है कर्ण कितना है 5। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा √21, आधार हमारा 2। समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 3/, समझते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साइन ए बराबर 3/5 और कह रहा है हो तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साइन ए का मान दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। पहले सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ए बी और सी। अब साइन ए लंब बटे कर्ण, ये हमारा क्या होगा लंब और ये हमारा क्या होगा कर्ण। अब लंब हमारा यहाँ पर रखेंगे ए, क्या रखेंगे ए, साइन ए दिया हुआ है, ठीक। तो त्रिभुज और कुछ मानेंगे, मान लीजिए पी क्यू और आर मान लीजिए, ठीक। अब ए ये हमारा कोण दिया हुआ है, ए हमारा कोण दिया हुआ है। अब कोण के सामने वाला हमारा होता है लंब। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर आपको लंब पहचानना है या आधार पहचानना है, सबसे पहले आप कोण के पास जाना। कोण हमारा ए है तो कोण के सामने वाला लंब होता है, लंब हमारा दिया गया 3, ये होता है कर्ण 4। अब निकालना पड़ेगा हमको आधार, क्या निकालना पड़ेगा आधार। तो आधार निकालने के लिए अभी हमने पहले सवाल में क्या बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है तो कर्ण में लंब क्या करेंगे घटा देंगे, तो r² निकालना है तो हमको कर्ण में लंब घटा देंगे। कर्ण क्या है PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR का मान दिया है 4, PQ का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर।
4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, हमारा घटाने पर आया 7। आर क्यू स्क्वायर बराबर आया 7। अगर आर क्यू का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 7 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आधार आया है वो अंडर रूट 7 आया है। अब जो जो मान पूछे आसानी से निकाल लेंगे। पहला पूछा कॉस ए, कॉस ए, और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कहाँ से आया, यहाँ से, लाल बटे कसी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, कोण के जो सटा हुआ होगा वो हमारा आधार होता है, तो अंडर रूट 7। कर्ण क्या होता है, ये फिक्स है, पी आर, यानी कि 4 आंसर। इसके बाद कह रहा tan ए का भी मान याद कीजिए। अब अगर tan ए लें, क्या होता है tan ए बराबर लंब बटे आधार। अब ए के सामने कोण क्या है, कोण ए के सामने ये हमारा लंब 3 हो गया, आधार सटा हुआ अंडर रूट 7। इस तरह हमारा प्रश्न नंबर 10 भी हल हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। आइए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि tan c बराबर 1/5 हो तो sin c cos c का मान ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि अगर tan c बराबर 1/3 हो तो sin c cos c का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसका नाम ए पी क्यू आर दे दो, पी क्यू और आर दे दिया। अब हमारा tan c यानी कि ये होता है लंब, होता है आधार, क्योंकि देख लीजिए tan यहाँ आता है लंब बटे आधार। कोण हमने माना c, क्या माना c। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब, और कोण सटा हुआ क्या होता है, आधार। यानी कि लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया। लेकिन हमें कर्ण ज्ञात करना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। आइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या, आर क्यू, क्या है, आर क्यू बराबर लंब क्या हमारा, पी क्यू, पी क्यू प्लस आधार क्या है, आर क्यू। ठीक है, क्योंकि हमें कर्ण ज्ञात करना है तो लंब और आधार को जोड़ देंगे। तो आधार क्या है हमारा, लंब क्या है पहले 1, तो 1 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, ये हमारा आर क्यू स्क्वायर हो गया। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, आर क्यू बराबर हमारा आया 9, आर क्यू स्क्वायर बराबर, अगर आर क्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 10 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा कर्ण आया वो अंडर रूट 10 आ गया। अब जो जो मान पूछ रहे सारे निकाल देंगे। कह रहा साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन सी यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लाड़ का कस निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या होगा, कोण के सामने वाला लंब, और कोण के सटा हुआ आधार, ये हमारा क्या होगा, कर्ण। निकालेंगे। अब cos c का मान भी पूछा है, तो cos c यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है, कोण से सटा हुआ क्या होता है, आधार, यानी 3, कर्ण हमारा फिक्स अंडर रूट 10। इस तरह हमारा सवाल नंबर 11 हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि tan फाई बराबर 40/9। क्या कह रहा है, tan फाई बराबर 40/9, यानी कि tan जो फाई है, tan फाई बराबर 40/9 दिया हुआ है। बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम ए बी सी, यहाँ रख लेंगे फाई, ये हमारा कोण दिया हुआ है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर आपको
समझ में नहीं आ रहा है कि लंब कहाँ से आया, आधार क्या है, तो पार्ट नंबर 1 आप देख लीजिएगा, वहाँ से समझ में आएगा लंब कहाँ से आया, आधार कहाँ से आएगा। लाल बटे कक्का बताया था, जो लास्ट में होता है ये होता है tan, तो लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या होगा, कोण के सामने वाला लंब, कोण से सटा हुआ क्या होता है, आधार। क्या निकालना है, कर्ण, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि अगर निकालें AC का स्क्वायर बराबर, तो निकलेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा दिया हुआ 40 का स्क्वायर, BC हमारा दिया हुआ 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का 40 का कितना होता है, 1600 हो जाता है, 9 का वर्ग 81, यानी कि जो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हमारा आया 1681। अब समझते हैं, अब तुमको AC निकालना है, तो √1681। अब हमको वर्गमूल पता होना चाहिए 1681 किसका होता है, तो आइए सबसे पहले इसको तोड़, 41 का, किसका है, 41 का। AC हमारा आया 41, कितना आया, जो हमारा कर्ल आया वो आया 41, ठीक। अब कह रहा है साइन फाई, अब साइन फाई निकालते हैं। साइन फाई क्या होता है, लंब बटे कर्ल। लंब क्या होता है, 40 हमारा लंब दिया है, कर्ल कितना दिया हुआ है, 41। फिर पूछ रहा है कॉस फाई, क्या पूछ रहा है, कॉस फाई, आधार बटे कर्ल। आधार कितना दिया हुआ है, कोण से सटा हुआ क्या होता है, आधार, कर्ल हमारा फिक्स है 41। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 12 भी हल हो गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर 41 कैसे आया है। बेटा 41 का वर्ग ही 1681 होता है। जैसे हम 41 का वर्ग निकालें, तो हमने तुमको ट्रिक सिखाए थे कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 4 का वर्ग कितना आएगा, तो 16 आता है, 4 एक कम 4 आएगा, करा 2 का, 4 दूनी 8, ऐसा करके छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 8, तो ये हमारा 1681 41 का आया, या तो 41 गुणा 41 करोगे 1681 ही आएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√3 हो तो इनके 5 शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, A B और C, यहाँ रखेंगे थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ल। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब, यानी कि 1, कर्ल तुम्हारा ये फिक्स है 3, हो गया ना। अब कह रहा है कि शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, यानी साइन दिया 5 ज्ञात करना है। पहले तो आधार पता होना चाहिए। आधार के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार निकालना है तो कर्ल में लंब घटा देंगे। तो अगर आधार का स्क्वायर निकालना है तो कर्ल में आपको लंब घटाना पड़ेगा। अब कर्ल हमारा दिया हुआ कितना है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब 1 का स्क्वायर। अंडर स्क्वायर से कट जाता है, बचेगा 3, हमारा 1 का वर्ग यानी 2। तो आधार हमारा कितना आया, आधार का स्क्वायर 2, तो आधार बराबर √2। स्क्वायर हटेगा तो अंडर चढ़ेगा, यानी कि √2 आ गया। ठीक, अब 5 तुमको निकालना है तो साइन हमको दिया हुआ है, कॉस निकालें। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ल। आधार थीटा से सटा हुआ क्या होता है, आधार। कर्ल क्या होगा, √3। इसके बाद आते हैं टेन थीटा, लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाला लंब, आधार सटा हुआ √2। फिर क्या निकालेंगे, कॉट का। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार क्या होगा, सटा हुआ, लंब क्या होगा, सामने वाला 1 बस। इसके बाद निकालेंगे सेक का।
सेक होता है कॉस का उल्टा, कर्ल बट्टे आधार। कर्ल हमारा √3, आधार हमारा सटा हुआ √2। बचा हमारा एक कॉसेक, यहाँ किए दे रहे बेटा कॉसेक के लिए। कॉसेक थीटा होता है लंब कर्ल बटे लंब, कर्ल हमारा √3, लंब हमारा 1। इस तरह हमारे प्रश्न नंबर 13 तक हल हुए हैं। तो अगर आपको भी 2027 में अगर एग्ज़ाम देना है, बोर्ड पेपर में अगर मैथ में 95+ नंबर लाना है, तो आपको इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है। आपको समय सिलेबस करा कर प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको लाइव क्लास चलेंगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय।